चलिए आज का जो वीडियो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति या जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इस वीडियो से क्या आता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए क्या आता है उसमें भी क्या आता है इस चैप्टर से पूछा जाता है। खासकर क्लास 10th के एग्जाम में ये चैप्टर क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो क्या करना है, आप लोग क्या करें, वीडियो को अंत तक बने रहना है। आपको क्या करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, थ्योरी है, उसमें क्या करता है, हर एक पॉइंट को क्या करता है हम डिस्कशन करेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक आपको देखना है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो को देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहला बात जो चैप्टर है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति या जिसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो अगर इसका बात करेंगे, इसका जनक का बात करेंगे तो क्या कहेंगे, यूक्लिड को इसको क्या जनक कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन से पूछेगा कि नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जनक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, यूक्लिड को कहेंगे। अब इसका कुछ बेसिक पॉइंट को हम समझते हैं। तो पहला बात करता है कि निर्देशांक किसे कहेंगे या कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। तो एक लाइन को खींच लेते हैं और एक लाइन को ये भी खींच लेते हैं। अब यहाँ पर दो लाइन को खींचे। जब दो लाइन को खींचे तो किसी ने बिंदु पर क्या करते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करता है। कहता है कि जब दो सीधी रेखा है, जब एक दूसरे पर जब लंबवत डिवाइड करती है तो चार भागों में बढ़ जाती है। जब चार भागों में बढ़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट, मतलब ये कहते हैं चतुर्थांश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बात करेंगे समझने के लिए, जैसे मान लिया जाए एक स्ट्रेट लाइन इसको मानना है और एक स्ट्रेट लाइन इसको मानना है। जब दो सीधी रेखा को एक दूसरे पर लंबवत डिवाइड कर, जैसे मान लिया जाए एक ये है और एक है, एक दूसरे पर लंबवत जब डिवाइड किए, यहाँ पर देखिए चार भाग बढ़ गया। तो एक दो तीन चार भाग बढ़ गए, तो इसी को बोलते हैं चतुर्थांश भी कह सकते हैं या पाद भी। चतुर्थांश की जगह पर कभी पाद भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि जब दो सरल रेखा या सीधी रेखा जब एक दूसरे पर लंबा डिवाइड करते हैं तो ये चार भागों में बढ़े, इसी क्या था चतुर्थांश हम कहे थे। तो कहने का मतलब हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम प्रथम चतुर्थांश, इसको हम क्या बोल देंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम क्या कह देंगे हम तृतीय चतुर्थांश, इसको हम क्या कह देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोले, इसको प्रथम बोलेंगे, इसको द्वितीय बोलेंगे, इसको तृतीय बोलेंगे, चतुर्थ बोलेंगे। तो दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहाँ से ही स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से प्रथम करना है, यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थ होगा। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक चीज दिमाग याद रखना है कि इसको, इस लाइनिंग को जो गया है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस लाइन को क्या बोले हम, एक्स एक्स बोले, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम वाई एक्स बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर एक्स है तो इस लाइन को यहाँ कह देते हैं हम क्या, एक्स डैश है, और यहाँ वाई है तो इस लाइन को हम कह देते हैं यहाँ क्या, वाई डैश है। और यहाँ पर जहां पर दोनों बिंदु अगर यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर दोनों बिंदु यहाँ पर काट रहे हैं, इसको बोलते हैं ओ। ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, अब मूल बिंदु और मूल बिंदु से ये जो लाइन है, यहाँ पे इस लाइन ओरिजिन से अगर बात करेंगे, ये राइट साइड जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओरिजिन से इधर अगर राइट साइड जाएंगे तो इधर लेंगे हम पॉजिटिव, और ओरिजिन से अगर इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। क्या बोले, ओरिजिन से अगर राइट साइड जाएंगे तो क्या करें हम पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। फिर ओरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन से अगर नीचे आएंगे तो हम ये निगेटिव लेंगे। दिमाग में रखना है ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अगर राइट भी जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट जाएंगे तब निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो फिर पॉजिटिव लेना, नीचे जाएंगे तो फिर निगेटिव लेना है। कहने मतलब हुआ यहाँ पर जो एक्स एक्सिस धनात्मक लेना और इस साइड एक्सिस ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर लेना वाई एक्सिस क्या धनात्मक लेना है और नीचे क्या है वाई एक्सिस क्या है ऋणात्मक लेना है। तो अब बात होगा, तो अब क्या आता है, जैसे मान लीजिए इधर से भी कुछ मिलाते इधर से मिलाते तो कहीं न कहीं जाके मिलेगा, तो वहां जो मिलेगा उसको क्या निर्देशांक बनेगा। तो अगर बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसके प्रथम चतुर्थ, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, दोनों क्या आता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश जो होगा तो दोनों क्या गया, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो गया प्रथम हो गया। दूसरे का बात करेंगे क्या आता है, माइनस प्लस होगा, या दूसरे बात करेंगे तो माइनस प्लस होगा, और तृतीय की बात करेंगे तो कितना होगा, दोनों माइनस माइनस बात होगा। अगर चतुर्थ की बात करेंगे तो प्लस और माइनस होगा। तो ये प्लस और माइनस के खेला कैसे हो रहा, प्लस प्लस के खेला कैसे हो रहा है, यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है,
तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को मिलाना है और वाई एक्सिस को भी मिलाना है, और दोनों पर जहां पर मिलेगा वहां एक बिंदु बनेगा। तो जैसे मान लिया जाए, इधर से मान लिया जाए एक्स एक्सिस पॉजिटिव लाएगा, इधर से भी वाई एक्सिस पॉजिटिव लाएगा, तो कहीं कहीं कटेगा, दोनों का निर्देशांक जो बनेगा दोनों पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, इधर से क्या है एक्स एक्सिस जा रहा है, इधर से क्या आएगा वाई एक्सिस। तो हमेशा एक चीज और याद रखना है कि पहले एक्स एक्सिस को लेना है, इसके बाद वाई एक्सिस का। क्या बोले, पहले एक्स एक्सिस को लिखना है, जैसे मान लो कोई बिंदु अगर लिखते हैं निर्देशांक, तो एक्स कमा हम वाई लिखते हैं, पहले का मतलब एक्स लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे हम वाई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है एक्स निगेटिव है और वाई क्या पॉजिटिव, इसलिए पहले क्या निगेटिव, इसके बाद क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। अगर बात करें तृतीय, तो एक्स भी क्या है निगेटिव और वाई भी क्या है निगेटिव, इसलिए पहले क्या है एक्स वाला निगेटिव आ गया और वाई वाला भी निगेटिव, इसलिए तृतीय घर का जो चतुर्थांश बना है क्या बना है निगेटिव निगेटिव बना। अगर चतुर्थ की बात करेंगे तो यहाँ कैसा पहला क्या है पॉजिटिव, इसके बाद निगेटिव, क्योंकि हम बताए थे पहले एक्स आता है, इसके बाद क्या आता है वाई, तो पहला पॉजिटिव बनाया और इसके बाद क्या निगेटिव बनाया, तो पॉजिटिव और क्या बना है ये निगेटिव। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो क्या पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। जैसे मान लिया जाए या 3,5 लिया जाए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो मतलब प्रथम चतुर्थांश बोल देना या प्रथम पाद भी बोल देना है। अगर मान लिया जाए कहीं ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर बात करेंगे तो 3,5 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, मान 3,5 है किस चतुर्थांश में किस पाद में है, तो यहाँ पर क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या द्वितीय बात करते हैं। अगर यहाँ पर दोनों माइनस में है तो बात करेंगे क्या तो तृतीय हो जाएगा। अगर बात करेंगे जैसे यहाँ पर क्या अगर प्लस माइनस हो जाएगा तो चतुर्थ का बात हो जाएगा। इस तरह क्या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। उम्मीद है ये वाला पॉइंट का आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये बात को समझ में आ गया होगा तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। बहुत बार से सवाल पूछा है, दसवां खासकर दसवां के एग्जाम में बहुत बार से सवाल पूछा गया और उम्मीद है आगे भी से पूछा जाएगा। तो अब क्या आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कोई भी अगर दो बिंदु दिया था चाहे ए बी बोल देगा चाहे पी क्यू बोल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वहां पर दिमाग रखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या बोल रहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना देखिए दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना इसका सूत्र क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है इसको माने x1 y1, एक बिंदु जो बी है x2 और y2 माने, यानी कि एक बिंदु ए है एक बिंदु क्या है बी है। इस यानी कि ए और बी क्या बोले ए और बी के बीच की अगर दूरी अगर निकालना है तो क्या फार्मूला कर सकते हैं कि रूट अंडर, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं तो यहाँ रूट चढ़ा दिए है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं चढ़ता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिए इसलिए यहाँ रूट चढ़ा दिए, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ यानी कि x2 में x1 को घटाना है इसके बाद स्क्वायर करना है, y2 में y1 को घटाना है फिर क्या करना स्क्वायर करना है। इसलिए फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला फार्मूला या कहीं का इसका अगर यूज नहीं करते इसका भी यूज करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों अगर सवाल बनाते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या जाएगा सेम ही आएगा। तो उम्मीद है दोनों फार्मूला क्या याद हो गया। अगर नहीं दिमाग काम कर यानी कि अगर पहला बात करेंगे तो यानी कि दूसरा पहला को घटाना है, यानी कि x2 माइनस x1 का घटा के स्क्वायर कर देना है। अब फिर यहाँ पे जैसे ये दोनों सेम है, दूसरा में पहला घटा के स्क्वायर कर दिए। या इसका अगर इला फार्मूला नहीं यूज करते हैं तो इला यूज कीजिएगा, तो पहला दूसरा घटाना फिर स्क्वायर करना, पहला दूसरा घटाना स्क्वायर करना, करने सिंपल सी बात है। तो इस घटा के स्क्वायर कर देना है, क्या बोले घटा लेना इसके बाद स्क्वायर कर देना। दो बिंदुओं के बीच अगर दूरी सूत्र निकालने बोलेगा तो इसको लगाना, ये फार्मूला एक नंबर का फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सवाल समझ में ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। नंबर का आता है 2। अब क्वेश्चन में पूछेगा मूल बिंदु से दूरी। अब कहने का मतलब हुआ यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। और अगर बात करेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है 0 0। अगर मूल बिंदु का निर्देशांक की बात करेंगे कितना आता है 0 0। तो अब देखो तो अगर बात करेंगे तो एक बिंदु को लेते हैं x को y लेते हैं और एक बिंदु का निर्देशांक जो मूल बिंदु जो है 0 0 है, तो x में अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा x, अगर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर y में से 0 घटाएंगे तो बचेगा y और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हम लिखे हैं मूल बिंदु से दूरी अगर बात करेंगे क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कब जब मूल बिंदु बोलेगा तब, मूल बिंदु बोलेगा तो ये वाला बना, अगर दो बिंदुओं के बीच की बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना।
उम्मीद है ये बात का भी दूसरा नंबर समझ में आ गया। और कहता है वह बहुत बार ये पूछाएगा कि संरेख हमको दिखाइए, वह क्वेश्चन पूछेगा कि संरेख दिखाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन बिंदु वहां पर दिया रहेगा, से ए भी दिया, बी भी, सी दिया रहेगा। तो जब तीन बिंदु दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना, सी ए निकालना है। तो क्या बोले, तीन बिंदु अगर दिया हुआ है, सवाल जब बनाइएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करना है, अगर तीन बिंदु से मान लिया जाए, कहीं भी अगर तीन बिंदु ए बी अगर सी दिया है तो पहले यहाँ पर निकालना, ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी ए निकाल लेना। क्लियर हो गया। पहले क्या निकालना है, ए बी, बी सी, सी ए निकाल लेना तीन को। अब क्या करना, उस तीनों में आपको ये ढूंढना है कि पहले क्या छोटा वाला कौन कौन है। तो पहले वाला का छोटा वाला, दो छोटा छोटा ढूंढा, और इसके बाद देखना जो सबसे बड़ा कौन है। अगर दो को छोटा वाला अगर जोड़े, अगर बड़े वाला के बराबर अगर हो गया तो वो बिंदु क्या जाए, संरेख हो जाएगा। क्या बोले, पहले ढूंढना है कि छोटा छोटा कौन है, उसको जोड़ना है। अगर बड़े वाला जो भी संख्या निकला है, तीन बिंदु में से जो भी निकला है, अगर बड़े वाला अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, संरेख हो गया। समझ में आया। तो संरेख दिखाने के लिए क्या करना, दो छोटा वाला जोड़ के बड़े वाला क्या करना, अगर बराबर करना है, अगर बराबर हो गया तो बिंदु क्या जाएगा, संरेख होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेख नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखे संरेख दिखाने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, यानी कि छोटा वाला दो को जोड़ के बड़ा वाला बराबर कर देना तो संरेख हो जाएगा। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला आएगा, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु। मान जो पूछेगा दो बिंदु दे देगा और दोनों के बीच बोलेगा मध्य। मध्य मतलब आधा आधा, बीच में अगर बात करेंगे तो मध्य इसका क्या निकलेगा। तो मध्य क्या निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लिया एक बिंदु ए है, यानी कि x1 y1, एक बिंदु बी है जो x2 y2 है। अब इसके बीच मुझसे बोल रहा है कि इसके बीच मध्य बिंदु क्या निकलेगा। अगर बोलेंगे एक बिंदु ए है x1 y1, एक बिंदु बी है जो x2 y2 है, x2 y2 है। अब इसके बीच में बोल रहा है कि मध्य बिंदु मतलब आधा इसका क्या निकले। तो सबसे पहला बात, अगर आधा निकालने के लिए कहेगा, लेकिन मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो क्या करना है। जैसे मान लिया जाए एक बिंदु से आधा जो बोले इसको मान निर्देशांक P है, P मतलब x, y मान लेते हैं। तो अगर बात करेंगे x जो निकलेगा, तो दो बिंदु आधा बोल रहे हैं ना, तो आधा मतलब क्या, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देना। जैसे मान x1 x1 प्लस x2 बटे 2, जिससे यहाँ पर x1 है और यहाँ कितना x2 है, दोनों को जोड़ लेना है और दो से भागा कर देना। क्या बोले, दोनों को जोड़ के दो से भागा कर लेना है। फिर अगर बात करेंगे y अगर निकालना है तो y1 प्लस y2 करके दो से भाग कर देना, यानी कि x बोलेगा तो x लग जोड़ना, अगर y बोलेगा तो y लग जोड़ना, नीचे क्या करना, दो से भागा करना। जैसे यहाँ पर x निकालना था, अगर मध्य बिंदु जो निकालना था, x वाला निर्देशांक जो निकालना था, तो x1 प्लस x2 बटे 2 हो गया। अगर y निकालना तो y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया, y1 प्लस y2 बटे क्या, अगर 2 हो गया। अगर दो बिंदु के मध्य बोलेगा तब पहला बोले, पाया क्या था यहाँ पे, अगर दूरी सूत्र, अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है तो क्या करना, दूसरा कॉलम पहला को घटा के स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे क्या, दूसरा कॉलम पहले घटा के स्क्वायर कर देना। अगर मूल बिंदु से अगर दूरी सूत्र बोल रहा है, अगर मूल बिंदु से बोल रहा है तब सीधा सीधा क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लगा सकते हैं। अगर संरेख दिखाने के लिए क्या बोले, दो को छोटा वाला जोड़ के बड़े वाला बराबर करना है। इसके बाद अगर मध्य बिंदु बोल रहा है तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, दोनों बिंदुओं को जोड़ना है, यानी कि x अगर x निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 करना है, अगर y निकालना तो y1 प्लस y2 बटे 2 कर देना है। यहां तक समझ में आ गया, 4 नंबर तक समझ में आ गया। अब चलते हैं 5 नंबर का। तो 5 नंबर का बोलेंगे तो यहाँ पर अंतर विभाजन, अगर थोड़ा सा यहाँ होच पोच होता है थोड़ा सा आप बिठा देते हैं हल्का सा। तो चलिए अब कहता अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का मतलब विभाजन का ही मतलब काटना। अगर वो अंदर में विभाजित कर, अंदर में अगर कहीं किसी बिंदु पर अगर काट रहा है तो अंतर विभाजन हो जाएगा। चलिए इसे मान लिया जाए एक बिंदु कितना है, अगर एक बिंदु यहाँ पर ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है, क्योंकि एक बिंदु ए का जो निर्देशांक है x1 y1 है और बिंदु बी का जो निर्देशांक है यानी कि x2 और y2 है। अब कहता है इसको अंतर जो विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, तो m अनुपात n, इसको पढ़ते हैं अनुपात। इसको जो जैसे मान लिया जाए, इसको अगर ऐसे लिखा हुआ इसको पढ़ते हैं, इस दोनों बिंदु जो दिया इसको पढ़ते हैं अनुपात। या नहीं समझ में आता इसको बट्टा भी कर सकते हैं, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 है या 1/2 भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंतर विभाजन करने मतलब दो बिंदु जो है ए और बिंदु बी, इसको क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर अंदर में काट रहा है। एक अंदर में जो काट रहा है, जहां कहाँ काट रहा है, एक बिंदु पी पर काट रहा है। किस अनुपात में, तो m अनुपात n के अनुपात में, m अनुपात
एन के। तो इसको लिखना कैसे है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस वन, जो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। अगर इसको अगर याद नहीं हो तो हम लिखने का तरीका बताते कैसे लिखना, अगर याद कैसे कर लेना कैसे याद होगा। तो सबसे पहला बात, किस अनुपात में काट रहा है, एम अनुपात एन। तो यहाँ पर एम और एन है, तो यहाँ एम और क्या लिखना है एन, बटे भी नीचे क्या लिखना है एम प्लस एन हो गया। इसे एम किस अनुपात में काट रहा था, तो एम अनुपात एन में काट रहा था, तो ऊपर भी जोड़ और नीचे भी जोड़ कर दिए। तो अब क्या करना है, तो पहले 2 से 1, यहाँ पर क्या था 2 से 1 था ना, तो यहाँ सटा देना है यानी कि x2 x1। तो इसलिए यही फॉर्मूला था क्या यहाँ पे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। ये सब एक्स वाला निकलेगा और वाई वाला, तो फिर वही बात करना है एम प्लस एन बटे एन प्लस वन। तो फिर से यहाँ इसको सटा दें वाई टू वाई वन, यानी कि फॉर्मूला हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस वन। क्या समझ में आया। तो पहले क्या करना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या पहले जोड़ कर लेना है। पहले क्या करना, एम प्लस एन बटे एम प्लस एन कर लेना है, एम प्लस एन और नीचे भी एम प्लस एन कर लेना। इतना तक समझ में आया। अगर समझ में आया तो अब क्या करना है, तो पहले यानी कि x2 सटाना, इसके बाद क्या x1 सटा देना है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर में क्या बोले थे m प्लस एन कर दिए थे, x2 अब यहाँ प्लस में क्या थे x1 सटाए थे, नीचे तो कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर जैसे है तो y2 प्लस में क्या y1 को पहले यानी कि y2 सटाए, इसके बाद क्या किए थे y1 के सटा के। तो फार्मूला हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस वन, यहाँ एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस वन। अगर ये अंत विभाजन था, अगर ठीक है बोलेगा बाह्य विभाजन, यानी कि बाहर में अगर कहीं कहीं काट रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिर्फ अंतर बाय में एक ही अंतर है, क्या प्लस माइनस का खेला है। अंतर और बाय में क्या बोले थे, सिर्फ प्लस माइनस खेला। अगर अंतर बोलेंगे तो प्लस करना है यहाँ दोनों जगह, और बाय बोलेंगे तो यहाँ पर क्या दोनों जगह यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। ठीक उसी प्रकार कर लेना है। अब देखिए अब बोलेगा त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्या बोले त्रिभुज का केंद्रक, जैसे मान लिया जाए ये क्या एक वर्ग त्रिभुज है। अगर बात करना है त्रिभुज का क्या होता है, कहता है तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहता है त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होता है तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। ये मत समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कहता है त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए, तो त्रिभुज का केंद्रक जैसे पहला क्या है यानी कि पहला जो निर्देशांक ए बराबर यानी कि x1 y1 है, बी जो है x2 y2 है, और सी जो है x3 y3 है। लेकिन यहाँ पर कहता है इसका केंद्रक निकालने बीच में इसका निर्देशांक जो है क्या निकलेगा, तो यानी कहने मतलब जी इसको बोलते हैं। अब कहता है जी इसको मान सकते हैं यानी कि x और y मान सकते हैं। तो पहला जो निकलेगा x वाला पार्ट, x वाला जो निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3। तो क्या करना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और अगर y वाला निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। क्या बोले अगर त्रिभुज है तो कितना है तीन भुजा है, तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा करना, यानी कि अगर x वाला निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कर देंगे। अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा क्या आ जाएगा 3 कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर किया तो एक ए बी सी तीन भुजा था तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा कर दिया x वाला में, और फिर y वाला में तीनों को जोड़ के 3 से भागा कर दिए। उम्मीद है यह बात भी समझ में आ गया। केंद्रक त्रिभुज केंद्रक बोलेगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा कर देना है। अब बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बोलेगा त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज को अच्छी तरह समझना है। तो पहले क्या त्रिभुज रहेगा तो क्षेत्रफल रहेगा तो आधा तो आएगा ही हमेशा। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग रखना है यहाँ पे कि सब फॉर्मूला को कैसे हम पकड़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया, से x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस है x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद हो गया। लेकिन ऐसा अगर देगा तो आप नहीं लिख पाएगा। तो तरीका क्या करना, पकड़ना कैसे है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात क्या करना है x1 x2 x3,
क्या करना, पकड़ते जाना और घटाना किसको है, y वाला। क्या बोले, x1 x2 x3 को पकड़ते जाना और घटाना किसका, y1 y2 y3 वाला क्या करना, घटाते जाना। जैसे हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पर x1 को पकड़ना है, पहले सबसे पहले क्या करना, आपको x1 को पकड़ना है। जैसे यहाँ पर x1 को पकड़ लिए, अब इसके जस्ट एक स्टेप आगे जाइए, तो y2 माइनस y3। जैसे x1 को हम क्या करना है, x1 को पकड़ना है तो y2 माइनस y3, यानी कि x वाला पकड़ना है, y वाला घटाना है। क्या बोले, x पकड़ना है, y घटाना है, x पकड़ना है, y घटाना है, x पकड़ना है, y घटाना है। जैसे यहाँ पर देखिए x1 वाला पकड़े तो जैसे यहाँ x वाला पकड़े है ना, तो घटा रहे कितना, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब जैसे यहाँ पर इसका एक इससे आगे बढ़ रहा है, यानी कि x2 पकड़ रहे हैं। यहाँ पर कितना पकड़ रहे हैं, x2 जैसे पकड़े तो x2 जैसे पकड़े तो सुबह y3 माइनस y1, देखिए y3 माइनस y1। अब ये किसको पकड़े, x3 पकड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर x3 पकड़े तो y1 माइनस y2। क्या बोले, y1 माइनस y2। हम क्या बोले थे, अगर पकड़ना है x को घटाना है y को, यानी कि x1 बराबर y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस, यानी कि पकड़ना है x, घटाना किसको, y को। चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकाले, संरेख निकालने का दो तरीका बता। पहला तो क्या, दोनों छोटा वाला जोड़ना, बड़े बराबर करना, संरेख निकल जाए। लेकिन अगर बात करें, अगर संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ तो समझ में आ रहा है, अगर इसका मान अगर 0 हो जाएगा, तो अगर इसका मान जो यहाँ निकल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, इसका मान अगर 0 हो जाएगा, इसका मान अगर 0 हो जाएगा, तो वो त्रिभुज का जो बिंदु है, तो वहां क्या आ जाएगा, वो संरेख हो जाएगा। क्या बोले, त्रिभुज का जो बिंदु है वो क्या आ जाएगा, संरेख हो जाएगा। कब, जब क्षेत्रफल का मान 0 होगा तब। अगर क्षेत्रफल का मान अगर 0 नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। एक था त्रिभुज के क्षेत्रफल विधि द्वारा क्या था, संरेख इसको दिखाना, दूसरा क्या था, भुजाओं का योगफल करके संरेख दिखाना। उम्मीद है ये क्या टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, मेरे चैनल के साथ क्या बने रहना। ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा।